तो आज हम लोग का टॉपिक है बच्चों थेल्स थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी मतलब बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम है 6.1 है बच्चों। कौन सी है? 6.1 है। और इसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट, क्योंकि जब वो पेपर में आएगा तो ये इस प्रकार से लिख के आएगा। आगे क्या लिख देगा? बस प्रूव दैट लिख देगा बच्चों। तो प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब भिन्न भिन्न पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio या फिर प्रोपोर्शन बच्चों बोल सकता है यहाँ पर। ये है थेल्स थ्योरम 6.1 बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं, इसी को जानने वाले। तो सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखें इस थ्योरम को, ठीक है। कोई दिक्कत जहां तक नहीं होगी, क्योंकि थ्योरम बहुत हम आसानी से करके दिखाएंगे आप लोग को, जिससे आप लोग बिल्कुल A to Z सब कुछ सीख जाए इसमें, ओके। तो इसको एक नाम से और जानते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले हम समझा देते हैं क्या क्या लिखा है। इफ अ लाइन समझना इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि क्या बना लें पहले हम लोग? ट्राइंगल बना लेंगे। बना लिया, ठीक है। ट्राइंगल बना लिया, थोड़ा सा ट्राइंगल टेढ़ा बन गया, सही कर लेते, सीधा कर लेते हैं। ये समझ में आया जो। अब क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मान लीजिए इसके पैरेलल मैंने यहां बना दिया, तो क्या बोल रहा है आगे? इंटरसेक्ट अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करे, जैसे ये मान लीजिए इंटरसेक्ट करे, देन मतलब ये प्रूव करना है द अदर टू साइड्स। बच्चों ये प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि कॉमन लगा, ये बच्चों प्रूव करना है यहां से। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, मतलब डिवाइड हो गई, बट गई हैं इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब इसका अपॉन में ये और इसका अपॉन में ये रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको A मान लेता हूं, B मान लेता हूं, और ये C ट्राइंगल, और ये मान लेता हूं कहां पर मतलब कट हो रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट D और E पर। तो क्या प्रूव करना है? सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में C। सेम रेशियो मतलब इन दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। ये बच्चों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया थ्योरम का मतलब? ये लिख के आएगा बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को, ठीक है। सभी लोग को आ गया ना? तो चलिए देखिए, सबसे पहले कभी भी थ्योरम आप लोग करेंगे तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन, तो वो बच्चे पूछते हैं भैया कैसे मालूम चलेगा कि थ्योरम में ये क्वेश्चन है? तो जब आपको कभी कोई चीज प्रूव करने को आएगी, ट्राइंगल में कोई भी क्वेश्चन आता है, हाई स्कूल में कोई भी क्वेश्चन आता है प्रूव करने वाला कि प्रूव करिए, तो आप लोग कहां से स्टार्टिंग करेंगे? हमेशा पहले गिवन लिखेंगे, गिवन टू प्रूव। फिर कंस्ट्रक्शन अगर है तो लिखिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? अ ट्राइंगल ABC, a triangle ABC DE is parallel, समझो बना दिया किसके बच्चों? पैरेलल BC। DE is parallel to BC, मैंने ये पैरेलल का साइन बना दिया, DE is parallel to BC। फिर गिवन के बाद टू प्रूव लिखेंगे। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? क्या प्रूफ करना है बच्चों बताइए? AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में C, राइट है। ये तो प्रूफ करना है। AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में C। इसमें थोड़ा सा बच्चों कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा आपको। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा बच्चों, कहीं ना कहीं हम लोग को AD लाने के लिए हम लोग को हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों एरिया की। और एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस है लेकिन हाइट हम लोग खुद यहां पे डालेंगे। मान लीजिए EF DG, और B को किससे मिलाया बच्चों? E से, और C को किससे मिलाया? D से, क्योंकि BD भी तो लाना हम लोग को भाई।
हमने ये तो परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों, ठीक है, ये तो चल जाएगा, लेकिन ये समझिए ना, इसको भी तो लाना, बीडी को भी, तो इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझिए क्या लिखेंगे। पहले ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर का साइन उल्टा टी, एडी किस पर बच्चों परपेंडिकुलर है, एडी पर। डीजी परपेंडिकुलर किस पे है, ए पर, ये बच्चों किया उन्होंने। और बी मीट टू ई एंड बी मीट टू ई एंड सी मीट टू डी, सी मीट टू डी। ओके बच्चों, आगे से भी सुनने, ये लाइन आप लोग समझ लीजिए। पहले यहां पे परपेंडिकुलर पड़ा, ए एफ परपेंडिकुलर किस पे, ए डी पर, और डी जी परपेंडिकुलर किस पे, ए पर। बी मीट टू ई, सी मीट टू डी, राइट है। हमने ये परपेंडिकुलर डाला बिकॉज हम लोग एरिया की हेल्प लेने जाते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि एरिया से बच्चों ये चीज आ सकती है बच्चों। तो बेस था, हाइट हम लोगों ने खुद डाल दी बच्चों, ठीक है। चलिए, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इसके बाद बच्चों क्या आता है, प्रूफ। क्या आता है, प्रूफ देखिए बच्चों सभी लोग। बच्चों पहले क्या लाना है, एडी लाना। तो एडी कहां है, ये तो इन ट्राइंगल एडीई में, इन ट्राइंगल एडीई में एरिया लिखते हैं शॉर्टकट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। किसी को फॉर्मूला मालूम एरिया का, किसी को क्या, सभी को मालूम होना चाहिए बच्चों। छोटो बच्चों का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट मतलब करस्पॉन्डिंग होता है, जो बेस लेंगे उसी के ऊपर हाइट गिननी चाहिए। तो बेस हम लोग क्या लेंगे, एडी। तो बेस क्या लेंगे बच्चों बताइए, एडी। तो हाइट क्या गिरेगी बच्चों इस पर, ई और एफ, यही तो गिरेगी हाइट, ई एफ, ठीक है। बेस क्या है, एडी, हाइट क्या है, ई एफ। फिर अगेन इसको नंबर 1 डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगेन एरिया निकालना है, फिर से अगेन एरिया, फिर से इसी का, क्योंकि अभी हम लोग को बीडी ये भी चाहिए ना, ए भी, तो इसको भी लाने के लिए क्या करेंगे, फिर निकालेंगे इसका एरिया। अगेन एरिया ऑफ एडीई, तो 1/2। इस बार बेस चेंज, बेस क्या लेंगे, ए ई। अगर बेस चेंज तो हाइट भी चेंज, तो क्या हो जाएगा, डी जी। ये इक्वेशन नंबर 2 आया समझ में। अब बताइए बाय द फर्स्ट एंड सेकंड से, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर एक साइड बराबर होती है तो सेकेंड साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। मालूम है ना सभी को। अगर देखिए समझिए यहाँ पे, अगर x बराबर y है और x बराबर z है, तो अगर ये बराबर है तो y बराबर z भी तो हो जाएगा बच्चों, जानते हो ना सभी लोग, ठीक है। यही मैं लगाने वाला हूँ। फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखिए, ये चीज बराबर दिख रही होगी, दिख रही है, तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू AD इंटू EF इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DG। 1/2 से 1/2 काट दिया मैंने, ठीक है। आप लोग समझ रहे कि 1/2 से भैया ने 1/2 के, अच्छा काट दिखा देते, चलिए अच्छा काट के दिखा देते, नहीं तो आप लोग को दिक्कत लगती है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, AD बचेगा, अभी इंटू छोड़ दीजिए, AD इंटू EF, और यहाँ क्या बचेगा, AE इंटू DG। ये इक्वेशन नंबर A हम लोग की। A क्यों, क्योंकि मेन हम लोग का इक्वेशन है, तो इसको A देंगे बच्चों, है ना। ओके बच्चों, चलो अब आ गया AD भी आ गया, AE भी आ गया। अब बारी किसकी है, BD की और CE की। तो BD से ट्राइंगल बच्चों आप लोग कहोगे भैया ये वाला बन रहा है BCD, लेकिन ना BCD ना लेना, गलती कर दोगे तुम लोग। आप लोग लेना BDE, जिससे कि हाइट आप लोग ये पड़े BEF। समझिए ट्राइंगल ऐसा है कुछ टेढ़ा टाइप का, ये तो इसकी हाइट बच्चों बाहर पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, जो ट्राइंगल की हाइट होती है वो अंदर ना पड़ के वो बाहर की तरफ पड़ती है। जैसे ये लाइन टेढ़ी है तो इसकी हाइट जो है बाहर की तरफ पड़ेगी। तो आप ये हाइट EF देख रहे हैं, यही हाइट इस ट्राइंगल के लिए, किस ट्राइंगल के लिए, BDE के लिए बच्चों कहलाएगी।
क्योंकि ई से एक ही परपेंडिकुलर पढ़ सकता है, दो तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए ई से केवल एक ही पढ़ेगा, कौन सा, ई एफ। तो आप किसका एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, इसका एरिया निकालना है बच्चों, समझिए। यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है बच्चों, बी डी है कि नहीं है, बेस बी डी, और बच्चों बी एफ नहीं लेना, बेस यही चलेगा बी डी, और हाइट जो पड़ेगी वो क्या पड़ेगी यहां पे, ई एफ। क्योंकि अगर आपने बेस यहां ले लिया तो ट्राइंगल फिर ये माना जाएगा, बी ई एफ मान लिया जाएगा बच्चों। हमें ट्राइंगल बी डी ई लिया है बच्चों, हमने ट्राइंगल लिखा नहीं बच्चों, लिख देते हैं इन ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है। तो बी ई डी में ये बेस होगा और ये इसकी बाहर क्या पड़ेगी, हाइट। अच्छा अब बताइए कौन सा लेंगे, अब लेंगे सी डी ई लेंगे बच्चों, क्योंकि मिलाना सी बच्चों। तो इन ट्राइंगल सी ई डी, इसको क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 2 तो हो गया, अब इसकी बारी 3 है। तो एरिया ऑफ सी ई डी इक्वल टू 1/2, ध्यान देना बच्चों, डी बनाइए, 1/2 बेस कितना है बच्चों बता दीजिए, बेस क्या है, सी ई, हाइट क्या है भाई, डी जी, हाइट क्या है बच्चों, डी जी, राइट है बच्चों, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लिख गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये इक्वेशन नंबर बच्चों 4, अब इधर लिख कर देते हैं, ठीक है। अब 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती, जैसे दो लाइनें पैरेलल, और उससे दो ट्रायंगल बनना है, मान लो एक इधर बनना है एक, बेस दोनों का सेम है, तो दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझो यहां पर DE एक बेस, मान लो DE से ट्रायंगल एक B पर जा रहा है और DE से एक ट्रायंगल कहां पे जा रहा है, C पर, तो ये जो BDE है और CDE है दोनों के एरिया सेम होंगे। बता दीजिए भाई, देखिए हमने लिख देता हूं, DE is parallel to BC, it is given that, given, and DE is same base, DE is same base, तो therefore हम लोग क्या कह सकते हैं, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE। बताइए एरिया इक्वल होंगे नहीं होंगे, बताइए भाई। समझे, यहां से एक ये ट्रायंगल बन रहा है और यहां से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दोनों के एरिया यहां पे सेम होंगे नहीं होंगे, समझ आ रहा भाई। ये देखिए दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों पैरेलल हैं बच्चों, और पैरेलल होंगे और सेम बेस होंगे तो दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल। इसकी वैल्यू क्या है, लिख दीजिए यहां पे 1/2 इंटू BD इंटू EF। ओके, अब यहां बताइए हाइट मतलब एरिया क्या है, 1/2 CE इंटू DG। 1/2 से 1/2 फिर मैं काट दे रहा हूं, BD इंटू EF CE इंटू DG, ये B नंबर डाल दीजिए। अब बच्चों दोनों को लाना है अपॉन में, तो क्या करेंगे, A का डिवाइड, जो A क्वेश्चन है उसका डिवाइड कर देंगे किसमें, B में। तो A बच्चों बोलिए क्या लिखा है, AD इंटू EF, अपॉन में क्या लिखेंगे, BD इंटू EF। फिर बताइए क्या लिखेंगे, AE इंटू DG, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, CE इंटू DG। EF से EF कटा, DG से DG कटा, और बच्चों देखिए कितनी मजा आ गई थ्योरम करने में। AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में C। बताइए समझ आया सभी को, कितनी अच्छी थ्योरम, मजेदार थ्योरम बच्चों। बिल्कुल आप लोग नोट जरूर करिए बच्चों, हर एक स्टेप, हर एक चीज जो है वो समझिए, लिखने का तरीका समझिए, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है, हर एक चीज लिखिए बच्चों, कोई भी चीज मिस नहीं की है इसमें बच्चों, ठीक है। तो ये जब आ गया और ये आ गया तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, इसके अपॉन में ये लिख दिया, इसके अपॉन में ये लिख दिया, कट गया, आ गया आंसर।
नहीं आया? बताइए, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी थ्योरम है कि नहीं, बताइए। थेल्स थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्लीज़ तैयार करिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, दोनों तैयार करिए आप लोग। सीबीएसई में तो कई बार बच्चों आई है ये, और आगे भी आती ही रहेगी बच्चों। हम कहते हैं कि इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ट्राइंगल्स में बाकी जो पीछे के चैप्टर्स हैं, सॉरी एक्सरसाइज हैं, मतलब वो हटा दी गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बच्चों। ओके, तो सीबीएसई बोर्ड से बच्चों से ये कहना है कि प्लीज़ इस थ्योरम को बहुत अच्छे से सब लोग तैयार करिए। ओके, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं एक थ्योरम और पढ़ते हैं बच्चों, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जहां तक सीबीएसई बोर्ड में हटा भी दी गई, लेकिन तब भी पढ़ा देते हैं क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों में आ रहा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ठीक है, तो उसको पहले मैं लिखता हूं बच्चों, क्या क्या उसमें होगा स्टेटमेंट, तो जल्दी से लिखता हूं। जा आ गई, ये चलते हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है बच्चों, पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में फिर कॉमा लिखा, द स्क्वायर, मतलब जो कॉमा लग जाएगा मतलब इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये प्रूव करने वाला लिखा हुआ है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स के। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बच्चों ध्यान से, ये क्या है, मैं बना रहा हूं बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल कहां पर है, बी पे मान लिया। तो हाइपोटेनस क्या है, सभी को मालूम होगा, हाइपोटेनस ए सी है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। प्रूव करके दिखाना है मुझको। चलिए लिखते हैं पहले गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल, राइट RIGST, राइट एंगल, एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल एट ट्राइंगल एट बी। गिवन के बाद बच्चों क्या लिखते हैं, बताइए जल्दी से, बताइए क्या लिखते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ करना है हाइपोटेनस, मतलब कि AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें भी आप लोगों को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, विदाउट कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, BD ड्रॉ, BD परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, BD परपेंडिकुलर किस पे बच्चों, AC पर। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रूफ करें बच्चों। चलिए समझिए, बहुत प्यार समझिए बच्चे, ठीक है, तभी ये थ्योरम आपको आ पाएगी। AC स्क्वायर, ठीक है AC स्क्वायर लाना है, लेकिन AC स्क्वायर का जुगाड़ तो हो नहीं पा रहा है, हमें AB स्क्वायर का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखिए AB के स्क्वायर का जुगाड़ कैसे करते हैं। AB आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिख ही रहा होगा शायद, AB ये दिख रहा है, मतलब ये है AB, सॉरी ABD ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल में AB आ रहा है, और एक ट्राइंगल ABC बन रहा है, इसमें भी आप लोग को दिख रहा होगा भाई। एक ट्राइंगल ADB में भी दिख रहा होगा AB, और ABC में भी आपको क्या दिख रहा होगा, AB। तो मतलब यही दो ट्राइंगल आप लोग ले लीजिए। कौन कौन से मैं आप लोग को अलग बना के दिखाता हूं, अलग कौन, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए सब लोग। ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, और इसका नाम होगा बच्चों ADB, ADB ये। ओके बच्चों, यहाँ पे तो लीजिए ADB इन ट्राइंगल। अच्छा बताइए क्यों लेना, समझा रहा सब लोग को, ये तो नहीं कि रटना पड़ रहा है यार लेंगे क्यों। तो AB आपको लाना, तो AB इसमें देखिए कौन सा ट्राइंगल, एक ADB दिख रहा होगा ट्राइंगल छोटा सा, और ABC दिख रहा होगा। AB दो बार आएगा, और दो बार आएगा तो मतलब स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो समझिए, तो इन ट्राइंगल ट्राइंगल सॉरी लिख देते हैं बच्चों, ट्राइंगल ADB
एंड ट्राइंगल ए बी सी, और इसको हम लोग सिमिलर करने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, ये वाला जो एंगल होगा 90 है, ये भी क्या है एंगल 90। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। किसके इक्वल होगा, ए बी सी के। कितने डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा रीजन क्यों है। और देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन है। क्या नाम है इसका, बी ए डी। एंगल कौन सा है, बी ए डी। और यहां पे नाम क्या है इसका, बी ए सी, बी ए सी। क्या लिखेंगे, कॉमन। भाई ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ट्राइंगल के हिसाब से लिखिए नाम इसके। सभी को नाम लिखना आता होगा बच्चों एंगलों का, जहां तक जिस एंगल का नाम लिखना होता है उसको बीच में करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो बी ए डी या फिर डी ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए सी या सी ए बी भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो बताइए क्या हो गया, देयरफॉर ए एंगल ए डी बी इज सिमिलर। ए किसके हुआ, ए के इक्वल हो, देना पड़ता है बच्चों कौन किसके इक्वल है। डी किसके इक्वल हुआ, बी के इक्वल हुआ, सॉरी बी के। और डी किसके इक्वल हुआ, बी के। और जो बी बचा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, सी के। ए एंगल से सिमिलर हुआ बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सिमिलर का जो रूल होता है, क्या रूल होता है बच्चों, पहली दो साइड पकड़िए यहाँ पे ए डी, अपॉन में इसकी दो साइड लिखिए, मतलब साइड दो नहीं बच्चों, एक ही है बच्चों साइड, मतलब दो लेटर इसके, दो लेटर इसके, फिर दो लेटर इसके डी बी, अपॉन में दो लेटर इसके बी सी। समझाया बच्चों को। फिर अंतिम दो मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है, ए बी, और फर्स्ट और लास्ट बच्चों बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी। सभी को आया, ये बहुत ही सिंपल था बच्चों वाला काम है, फर्स्ट दो लेटर। लेकिन ये सही लिखा होगा तभी ये सही लिख पाओगे, ये नहीं कि गलत लिख दो ये सही हो जाए ना, कभी नहीं होगा। फर्स्ट दो लेटर, फिर ये अंतिम दो लेटर तो अंतिम दो लेटर, फिर फर्स्ट और लास्ट तो फर्स्ट और लास्ट, बस। अब देखिए ए बी दो बार कहां पे आ रहा है, ये ए बी आ रहा है और यहां देखिए ए बी आ रहा है, तो बस इसको ले लीजिए और बीच वाले को बेचारे को छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं है तो हटा दीजिए उसको भाई, ए बी अपॉन में ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी इंटू ए सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब चलते हैं दूसरे के पास, बी सी के पास। बी सी से देखा तो मैंने सी डी बी बन रहा है, सी डी बी बन रहा है, और एक बड़ा वाला बन रहा है सी बी ए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए, सी डी बी ये बन रहा है, या बी सी डी बोल दे बच्चों, चलिए बी सी डी बोल देते सही लगेगा, बी डी सी। और एक बन रहा है ए बी सी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको भी मैं अलग बना के तुम लोग को दिखाऊंगा बच्चों, जिससे कि समझ में आया बच्चों। ये ऐसे बना है और ऐसे गया है, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, और एक बड़ा ट्रायंगल, बड़ा वाला बच्चों, क्योंकि बड़े वाले में दोनों साइडें आ रही है, तो बी सी इसमें लिया फिर से मैंने, ए बी सी। तो देखिए बी सी आया दोनों में, तो इसलिए मैंने लिया। तो इसका नाम लिखता हूं मैं बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी एंड कौन सा नाम है इस ट्राइंगल का, ए बी सी, ए बी सी। फिर से सिमिलर करेंगे, कर दीजिए भाई। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा 90 दोनों। तो नाम बोलिए बच्चों, बी डी सी इक्वल टू ए बी सी। किस नियम से, क्यों होगा भाई, 90 डिग्री। भैया सी कॉमन मिल रहा है, तो नाम लिखिए बी सी डी लिखिए या डी सी बी लिखिए। बी सी डी अच्छा लग रहा है बोलने में, तो बी सी डी लिखिए बच्चों, इक्वल टू में ए सी बी या बी सी ए लिखिए। तो ए सी बी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो आप लोग को मनो लिख देना बच्चों। अब ये नहीं कुछ भी लिख दो, ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो। तो यहां पे क्या लिख देंगे, कॉमन, ठीक है। तो बताइए बी डी सी क्या होगा, बताइए बच्चों, बी डी सी इज सिमिलर। हो गया सिमिलर।
किसके, बी किसके, ये वाला बी किसके हुआ बच्चों समझिए, अगर डी डी बी के हुआ, सी सी के हुआ, तो ये वाला बी किसके होगा, ए के होगा डी बी के होगा, और सी तो मालूम ही है, सी किस नियम से सिमिलर हुआ, एंगल से। तो आप लोग जब पेपर में करना तो इसको बना लेना, इससे करेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोग को दिक्कत होगी यार, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को अलग बना के करिए, दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं लेना हम लोग को, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, अलग बनाइए तुरंत अलग करिए बच्चों इसको, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे इससे फिर से सिमिलरिटी का रूल, बताइए क्या हो जाएगा, पहले दो लेटर बी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू डी सी अपॉन में बी सी इक्वल टू में बी सी अपॉन में ए सी। समझ में आ गया सब बच्चों को, ये सिमिलरिटी का रूल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों जो होती है ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के लेते हैं बच्चों। तो जैसे दो लेटर इसके बी डी, तो इसके दो लेटर डी सी, तो बी सी, फिर बी सी तो ए सी। हमें बी सी दो बार ढूंढना है भाई, ढूंढ लीजिए, देखिए मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भाई, बी सी स्क्वायर, इसको छोड़ देना यार बेचारे को, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। नंबर 2, भैया दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर देंगे। वो क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी कॉमन ले लो भैया, ए सी कॉमन लो, तो क्या बचेगा, ए सी और इंटू कॉमन ले लिया, ए डी बचेगा और डी सी बचेगा। तो भैया ये बताइए, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी मिल क्या बन जाएगा बच्चों, ए सी बन जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम खत्म। मजा आया बच्चों, बताइए, आपको ट्राइंगल तो दो लेने पड़ेंगे ना, ठीक है, दो ट्राइंगल से ही करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, तो दो ट्राइंगल से इसको करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है, दो बार लेना पड़ेगा, सब उस प्रकार से करना पड़ेगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। दो थ्योरम मैंने बताइए, पहली तो थेल्स, दूसरी बच्चों मैंने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब और कोई भी थ्योरम आप लोग को पढ़नी है, जैसे कि सर्कल में थ्योरम है, ठीक है, वो पढ़नी है तो बता देना, कोई भी थ्योरम आपको पूछनी तो पूछ सकते हो बच्चों। अभी लेकिन ट्राइंगल में एक थ्योरम और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एरिया वाली थ्योरम है बच्चों, है ना, नहीं इसमें एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन अभी ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, ये दो थ्योरम सीख लेते हैं, इकट्ठे सीखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, खराब हो जाएगा पेट, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीखिए। इन दोनों थ्योरम को आप 10-10 बार लगाइए, मेरी बात मानिए, 10-10 बार लगा लीजिए। थेल्स थ्योरम 10 बार लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम 10 बार लगाइए, और 10 बार लगाने पर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या आया। प्लीज़ एक बार बात मान लीजिए, 10 बार लगा लीजिए बच्चों। 10 बार लगाने से आपको क्या आता है, देखिए क्या समझ में आता है कि आप फिर सपने में भी लगा सकते हैं, आँख बंद करके लगा सकते हैं, ऐसा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो फिर तो आप लोग को बस देखना है, बस चालू हो जाना बच्चों, बस, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-10 बार दोनों को आराम से लगा लीजिए। कहीं दिक्कत तो फिर देखिए, फिर लगाइए, समझिए, फिर उसको समझिए, लगाइए, फिर देखिए, फिर लगाइए, लगाते रहिए, 10 बार लगाइए, देखिए क्या होता है, ठीक है। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग इसी से रिलेटेड थ्योरम जो है और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये दो थ्योरम है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।